हेलो एवरीवन। वेलकम टू मास्टर विद हमजा। आज हमारे लिनक्स कोर्स का डे 10 है, जिसके अंदर हम एक नया टेक्स्ट एडिटर जो कि वी आई टेक्स्ट एडिटर है उसको सीखने जा रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने नैनो टेक्स्ट एडिटर को सीखा था कि उसके अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं, उसमें हम फाइल्स के अंदर कैसे एडिटिंग वगैरह कर सकते हैं। तो वो हमने नैनो टेक्स्ट एडिटर में सीखा था। ठीक है। आज हम सीखने जा रहे हैं वी आई टेक्स्ट एडिटर। ये थोड़ा नैनो से हट के काम करता है। इसमें भी वैसी हमें देनी पड़ती हैं कीज वगैरह, लेकिन ये थोड़ा सा ना उससे वो थोड़ा इजी है। नैनो टेक्स्ट एडिटर ये बनिस्बत नैनो टेक्स्ट एडिटर के थोड़ा सा ना ये डिफिकल्ट है। तो आज हम जो है इस पे काम करेंगे वी आई टेक्स्ट एडिटर पे, और इस पे प्रैक्टिस करेंगे कि हम टेक्स्ट फाइल्स के अंदर कैसे एडिटिंग कर सकते हैं थ्रू वी आई टेक्स्ट एडिटर। चलिए आज का लेक्चर स्टार्ट करते हैं। इधर कुछ शुरू में इंट्रोडक्शन में दिया हुआ है कि वी आई स्टैंड फॉर विजुअल एडिटर। ठीक है। जो कि 1970 में इसको बनाया गया था। है। तो ये आप जो है और इसको वो देख सकते हैं। जो है हम ज़्यादा फोकस करते हैं कि अ, हम प्रैक्टिकल बेस में ज़्यादा फोकस करते हैं इन टेक्स्ट एडिटर्स में कि ये काम कैसे इनके अंदर हम काम कैसे कर सकते हैं। तो हम उसकी तरफ जाते हैं। अच्छा, तो हम स्टार्ट करते हैं कि हम वी आई टेक्स्ट एडिटर ओपन कैसे करेंगे। जैसे हम नैनो टेक्स्ट एडिटर को ओपन करते थे, हम सिंपल लिखते थे नैनो और आगे फाइल। तो वो क्या करता था, वो हमारे जो है टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर देता था। अगर हमने इसी तरह वी आई टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है तो हमने सिंपल लिखना है वी आई और आगे फाइल का नेम। ठीक है। तो वो हमारे टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर देगा। तो वी आई टेक्स्ट एडिटर पे काम करने के लिए पहले हमें जो है अपने AWS के अकाउंट पे लॉगिन करना पड़ेगा। ठीक है। तो मैं इधर लॉगिन कर लेता हूँ। ओके, तो मैंने लॉगिन कर लिया है। EC2 पे गए और इंस्टेंसेस पे जाते हैं। तो ये हमारा इंस्टेंस जिसमें हम आजकल काम कर रहे हैं पिछली कई वीडियो से। तो हम इसको स्टॉप पर है, इसको स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है। ये स्टार्ट हो रहा है। अच्छा, हमने क्या करना है, हमने सिंपल अगर टेक्स्ट एडिटर को ओपन करना है तो सिंपल वी आई लिख के तो हम उस टेक्स्ट एडिटर को ओपन कर सकते हैं। फाइल तो हमने पिछले लेक्चर में जो है बनाई थी एक फाइल। तो उस फाइल पे हमने नैनो टेक्स्ट एडिटर में काम किया था। तो अभी हम उसी फाइल को लेते हैं और हम जो है जो कि हमने नैनो टेक्स्ट एडिटर में बनाई, उसी फाइल को हम अब एडिट करते हैं वी आई टेक्स्ट एडिटर के साथ। फाइल वही होगी, उसको जो है वी आई टेक्स्ट एडिटर के साथ उस पर वर्क करेंगे। ठीक है। मैं इसको कनेक्ट कर देता हूँ। नीचे जाके इसको कनेक्ट कर देते हैं। ये कनेक्ट हो रहा है। अच्छा, तो ये कनेक्ट हो गया है। हम क्लियर कर देते हैं सबसे पहले इसको। ठीक है। तो अब हम चलते हैं इधर अपने आर्टिकल की तरफ। इधर से दिया है कि दिस विल ओपन वी आई विद एन एम्प्टी बफर रेडी फॉर यू टू स्टार्ट टाइपिंग और एडिटिंग टेक्स्ट। तो ये हमारे पास जब हम इसको लिखेंगे तो ये इस तरह का कुछ ओपन हो के हमारे पास आएगा। हम इसको कॉपी करते हैं और इधर जाते हैं। सॉरी, उसको नहीं कॉपी करते हैं, हम इधर एलएस करते हैं पहले। ये हमारे पास कुछ फाइल्स हैं। ठीक है। बेसिकली मेरे ख्याल में ये हमारी फाइल थी, file1.txt। इसको ओपन करके चेक करते हैं। इधर लिखते हैं वी आई। इसके बाद हम लिखते हैं file1.txt। इसको हम ओपन कर लें तो ये हमारे पास अब ओपन हो गई है। अब देखें, जब हमने नैनो में काम कर रहे थे तो वो हमारे पास एक डिफरेंट किस्म का व्यू आ रहा था।
तो अभी जब हम आए हैं वी आई टेक्स्ट एडिटर में, तो इधर डिफरेंट व्यू है। ठीक है, इधर हमें कुछ वो नहीं। तो हम इसमें काम कैसे करेंगे? अच्छा, मैं इसमें अब कुछ कीज टाइप कर रहा हूँ, लेकिन ये जो है टाइप नहीं हो रहा इसके अंदर। ठीक। तो इसके अंदर अगर हमने कुछ टाइपिंग करनी है तो उसके लिए भी इसका तरीकेकार होता है। तो चलें स्टार्ट करते हैं सबसे पहले जो है नेविगेशन एंड बेसिक एडिटिंग से। सबसे पहले अगर हमने कुछ भी एडिट करना है तो उसके लिए हमें इसमें मोड होते हैं। ठीक है, तो उसके लिए हमें इंसर्ट मोड में जाना पड़ता है। कुछ भी हमने अगर अपनी फाइल में एडिट करना है, अगर नैनो में हम जाते थे तो हम क्या करते थे, डायरेक्ट हम जाके कुछ भी एडिटिंग करने लग जाते थे, या हम ये नहीं करते थे कि हम कौन से मोड में हैं। तो हम वो सारी चीजें एक ही जगह पे कर रहे होते थे। लेकिन जब हम वी आई टेक्स्ट एडिटर में आते हैं तो हमें सबसे पहले जाना पड़ता है, कुछ भी एडिटिंग करनी है तो इंसर्ट मोड में जाना पड़ता है। तो हमने अगर इंसर्ट मोड में जाना है तो हम क्या करते हैं, सिंपल आई प्रेस करते हैं। ठीक। मैं अपने टेक्स्ट एडिटर की तरफ, अब हम वी आई टेक्स्ट एडिटर में है। ठीक। मैं इधर प्रेस करता हूँ आई। ठीक। ये आप देख रहे हैं नीचे ये इंसर्ट आ गया है। ठीक। अब ये मैंने मोड चेंज कर दिया है। पहले मैं था नॉर्मल मोड में, अब मैं आ गया हूँ इंसर्ट मोड में। अब अगर मैं कुछ भी इसमें इंसर्ट करना चाहूँ तो वो मैं कर सकता हूँ, जैसे मैं इधर कर रहा हूँ हमजा मैंने इंसर्ट कर दिए। सही है। तो अब ये इंसर्ट मोड में है, तो मैं इसमें कुछ भी इंसर्ट कर सकता हूँ। लेकिन अगर मैं नॉर्मल मोड में चला जाऊँ तो उधर मैं कुछ भी इंसर्ट नहीं कर सकता। अच्छा, अब हम नॉर्मल से इंसर्ट मोड में आए हैं तो हमने आई प्रेस की है। अगर हम वापस जाना चाहते हैं नॉर्मल मोड में तो फिर क्या करेंगे? जो नेक्स्ट है तो वो है एस्केप। दिस इज यूज टू रिटर्न टू नॉर्मल मोड। अभी हम किस में, इंसर्ट मोड में हैं। अगर हमने जाना है नॉर्मल मोड में तो हम एस्केप की प्रेस करेंगे। ये मैंने एस्केप की प्रेस की तो हम नॉर्मल मोड में जाए। अगर हम अभी मैं इधर कुछ लिखना चाहता हूँ तो वो, ये मैं कुछ लिख रहा हूँ लेकिन वो जो है ना नहीं लिख रहा उसके अंदर। ये भी इंसर्ट मोड में हम चले गए हैं, क्योंकि मैंने मेरे ख्याल में आई प्रेस किया तो वो इंसर्ट में चला गया। तो अभी उसने टाइपिंग स्टार्ट किया है, मैं दोबारा से एस्केप प्रेस करता हूँ तो ये नॉर्मल मोड में चला गया है। ठीक है। तो मैं इधर एच प्रेस कर रहा हूँ जी, लेकिन ये कुछ जो है ना वो काम नहीं कर रहा, क्योंकि हम नॉर्मल मोड में। अगर हमने कुछ भी एडिट करना है तो हमें दोबारा जाना पड़ेगा इंसर्ट मोड के अंदर। सही है। तीसरे नंबर पे हमारे पास आते आते हैं एच। एच किसके लिए? दिस इज यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट। या तो हमारे पास ये कीबोर्ड में चार एरोस कीज होती हैं कि हमने अगर लेफ्ट जाना है, राइट जाना है, अप जाना है या डाउन जाना है, तो ये होती हैं। इसके अलावा हमारे पास कुछ और कीज भी होती हैं जिनकी मदद से हम ये काम कर सकते हैं। अगर हम एरो कीज से ना करना चाहें तो हमारे पास कुछ कीज होती हैं जिनकी मदद से कर सकते हैं। तो उनमें सबसे पहले एच। अच्छा, ये कीज यहाँ पे काम करेंगी जहाँ पे हम, जब हम नॉर्मल मोड में होंगे। हम इस वक्त नॉर्मल मोड में हैं तो हम जब एच प्रेस करेंगे। अच्छा, मैं इधर चेक करता हूँ। एच है, दिस इज यूज टू मूव द कर्सर लेफ्ट। ये क्या करता है, कर्सर को लेफ्ट मूव कराता है। अब मैं इसको थोड़ा इधर लेके आता हूँ। इस वक्त ये है कस्टमाइज में, ये जेड पे है। तो मैं एच प्रेस करता हूँ, ठीक है, तो ये देखें आप लेफ्ट की तरफ ये मूव कर रहा है। ये लेफ्ट की तरफ मूव कर रहा है। अच्छा, इसके बाद है जे। दिस इज यूज टू मूव द कर्सर डाउन। अगर आपने डाउन, जैसे डाउन की जो होती है, डाउन एरो की हमारे पास होती है, जैसे वो काम करती है, जे बिल्कुल वैसे ही काम करता है। अगर आपने डाउन जाना है, जैसे अभी मैं इफ में हूँ तो मैंने डाउन जाना है, तो मैं जे प्रेस करूंगा, देखो मैं नई लाइन में आ गया। फिर जे जे, तो ये मैं नीचे आता जा रहा हूँ, डाउन जाता जा रहा हूँ। इसी तरह इसके बाद के किसके लिए इस्तेमाल होता है? दिस इज यूज टू मूव द कर्सर अप। अगर आपने अप जाना है, जैसे आप आपकी की एरो की इस्तेमाल करते हैं, तो इसी तरह अगर आप इस्तेमाल करें के, तो आप अप जा सकते हैं। जैसे मैं के प्रेस कर रहा हूँ तो मैं अप जा रहा हूँ। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है
एल। दिस इज यूज टू मूव द कर्सर राइट। ठीक है। अगर आपने कर्सर को राइट की तरफ मूव करना है तो आप एल प्रेस करेंगे और ये राइट की तरफ जाए। मैं इस लाइन में आ जाता हूँ इसमें, तो मैं अब एल प्रेस करता जा रहा हूँ, तो ये जो है राइट की तरफ मूव कर रहा है। सही है। तो ये चार थी, जैसे हमारे पास चार डिफरेंट एरोज कीज होती हैं लेफ्ट राइट अप डाउन के लिए, तो ये भी हमारे पास, हम इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं जब हम इधर वी टेक्स्ट एडिटर में होते हैं। तो इन चार कीज को भी हम इस्तेमाल कर सकते हैं अप जाने के लिए, डाउन जाने के लिए, राइट या लेफ्ट जाने के लिए। ठीक है। सातवें नंबर हमारे पास आता है डब्ल्यू। दिस इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द नेक्स्ट वर्ड। अच्छा, अभी हम किस वर्ड पे हैं? हम हैं वाज। ठीक है। वाज के बाद कौन सा वर्ड है? नेम्ड। तो अगर हमने नेम्ड पे जाना है तो हम क्या करेंगे? डब्ल्यू प्रेस करेंगे। तो हम क्या करेंगे? नेम्ड के पहले जो बिगनिंग है उस पे पहुंच गए, एन पे। ठीक है। इसी तरह मैं डब्ल्यू प्रेस करता जाऊं तो मैं नेक्स्ट वर्ड के बिगनिंग में जाता जाऊंगा। ठीक है। बाय के बी पे, अक्टूबर के ओ पे पहुंच गया हूँ। ठीक है। ट्वाइस पे, इसके बाद देयर के। तो ये मैं क्या कर रहा हूँ? एक एक वर्ड मूव कर रहा हूँ और उस वर्ड की बिगनिंग में जा रहा हूँ मैं। तो डब्ल्यू का ये काम है। इसके बाद आता है बी। दिस इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द प्रीवियस वर्ड। जैसे वो नेक्स्ट वर्ड पे जा रहा है, नेक्स्ट वर्ड के बिगिनिंग पे जा रहा है, स्टार्ट पे, तो ये बैक जाएगा। जो इससे प्रीवियस वर्ड होगा ना, ये उस पे जाएगा। मैं अभी, ये कौन सा था? बी। तो मैं बी प्रेस करता हूँ, तो आप देखेंगे ये भी जी पे है। इसके बाद ये दा पे टी पे चला जाएगा। ये बैक जा रहा है, फ्रॉम, क्रिएटेड, वास, लिनक्स। ठीक है। तो ये बैक जा रहा है, बैकवर्ड के बिगिनिंग में जा रहा है। इसके बाद हमारे पास जाता है जैसे ओ। दिस इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द लाइन। इसी तरह हमारे पास कोई शॉर्टकट कीज भी थी जब हम नैनो में कर रहे थे काम के, बिगिनिंग ऑफ द लाइन जाने के लिए। तो बिल्कुल सेम उसी तरह वी टेक्स्ट एडिटर में हमारे पास ये है। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है डॉलर का साइन। ये किसके लिए इस्तेमाल? दिस इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द लाइन। अगर आपने एंड पे जाना है किसी भी लाइन के, तो आप डॉलर प्रेस करेंगे। तो मैं भी डॉलर प्रेस करूंगा, तो ये क्या होगा? एंड ऑफ द लाइन चला जाएगा। ये मैंने डॉलर प्रेस किया, ठीक है, डॉलर का साइन, तो ये क्या हुआ? एंड ऑफ द लाइन चला गया। इसी तरह नीचे वाली लाइन पे आ जाते हैं। ये सोर्स पे हूँ, मैं डॉलर प्रेस कर रहा हूँ, तो ये एंड ऑफ द लाइन जा रहा है। ठीक है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है जी। दिस इज यूज टू मूव द कर्सर टू द एंड ऑफ द फाइल। ये हमारे पास एक पूरी फाइल है। ठीक। ये फाइल है, मैं इसको अप एंड डाउन कर रहा हूँ। ठीक। अगर मैं शुरू में इसमें चला जाता हूँ, बिल्कुल स्टार्ट में, तो अगर मैंने बिल्कुल ये क्या करिए जी, अगर आपने जो जी की है ये प्रेस की, तो आप बिल्कुल एंड ऑफ द फाइल पहुंच जाएंगे। जिसके भी मैं स्टार्ट में हूँ, मैं यहाँ पे जी प्रेस करता हूँ। मैं इधर जी प्रेस कर रहा हूँ। जी। ठीक है। तो ये क्या हुआ है? एंड ऑफ द लाइन पहुंच गया है। ठीक है। एक बार फिर इसको ट्राई करते हैं। मैं इधर शुरू में जाता हूँ, तो अभी हम बिल्कुल स्टार्ट में हैं, तो मैं इधर प्रेस करता हूँ जी। ठीक है। तो ये एंड ऑफ द फाइल, ये पहुंच गया है। सही है। इसके बाद हमारे पास डबल जी होता है। दिस इज यूज टू मूव द कर्सर टू द बिगिनिंग ऑफ द फाइल। अगर हम अभी एंड पे आ गए हैं, अगर हमने दोबारा बिगिनिंग में जाना है, तो हम डबल जी प्रेस करेंगे, तो ये हम बिगिनिंग में वापस आ गए। सही है। इसके बाद हमारे पास जो है ना, ये कुछ कमांड्स थी, कीज थी, जो कि नेविगेशन और बेसिक एडिटिंग में इस्तेमाल होती हैं। इसके बाद हमारे पास कुछ और होती हैं, सर्चिंग और रिप्लेसमेंट की कमांड कीज होती हैं, वो भी हम देख लेते हैं। एक्स। दिस इज यूज टू डिलीट द करेक्टर इन द कर्सर। अगर आपने कोई भी करेक्टर डिलीट करना है जो कि कर्सर के अंडर हो,
जिसके ऊपर कर्सर हो, अगर आपने उस कैरेक्टर को डिलीट करना है तो आप सिंपल एक्स प्रेस करेंगे। मैं जाता हूँ, जैसा कि मैं इधर आता हूँ ब्लैंक पे, तो ब्लैंक में मैं एन पे आता हूँ, तो मैं एन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं क्या प्रेस करूंगा, एक्स। मैंने एक्स प्रेस किया, ठीक है, तो वो डिलीट कर दिया। अब मैं के को डिलीट करना चाहता हूँ, क्योंकि जो अभी कर्सर है मेरा वो के ऊपर है, तो मैंने इधर एक्स प्रेस कर दिया। जो कर्सर के नीचे आते जाएंगे तो वो उनको डिलीट करता जाएगा। सही है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है डबल डी। दिस इज यूज टू डिलीट द करंट लाइन। ये पूरी लाइन को ही डिलीट कर देता है। मैं अभी इस लाइन में आता हूँ, ये लिनक्स वॉज क्रिएटेड फ्रॉम द जी, ठीक है, ये कुछ लिखा हुआ, तो इसको मैं इस लाइन को डिलीट करना चाहता हूँ, तो मैं डबल डी प्रेस की है, तो वो लाइन डिलीट हो गई है। सही है। इसके बाद हमारे पास डबल वाई आता है। दिस इज यूज टू कॉपी द करंट लाइन। अगर आप किसी लाइन को कॉपी करना चाहते हैं, जैसे कि मैं ये इस लाइन को अभी कॉपी करना चाहता हूँ, तो मैं क्या करूँगा, मैं डबल वाई प्रेस करूँगा। मैंने 2 बार वाई प्रेस किया, सॉरी ये हम इंसर्ट मोड में आ गए हैं, तो मैं एस्केप करके नॉर्मल मोड में जाता हूँ। मैंने डबल वाई प्रेस किया, ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये उसको कॉपी करेगा। अभी हमने इस लाइन को कॉपी किया है, इस लाइन पे आते हैं, ये वाली लाइन कॉपी करते हैं, ऑल वर्क्स एंड दिस, डबल वाई प्रेस करते हैं, ठीक है, तो ये इसने इस लाइन को कॉपी कर ली है। अब हमने जो लाइन कॉपी की है उसी लाइन को पेस्ट करना है, तो हमें इससे ये भी पता चल जाएगा कि क्या वो लाइन कॉपी भी हुई है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, पी, ये यूज करेंगे। अब जो लाइन हमने कॉपी की थी, ये ऑल वर्क्स एंड दिस, मैं इसको यहाँ पे आके पेस्ट करना चाहता हूँ, तो मैंने इधर पी प्रेस किए, तो ये देखें वो कॉपी भी हुई थी और वो पेस्ट भी हो गई है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है, अच्छा ये मेरे ख्याल में ये जो है, ये जो स्मॉल पी है, ये होता है इस्तेमाल, दिस इज यूज टू पेस्ट टेक्स्ट आफ्टर द कर्सर। आपका जहाँ कर्सर होता है उसके बाद ये जो है ना टेक्स्ट को पेस्ट करता है। और जो कैपिटल पी है, ये क्या करता है, दिस इज यूज टू पेस्ट टेक्स्ट बिफोर द कर्सर, ठीक है। अब ये देखें, ये हमने हमने यहाँ पे आके पेस्ट किया, तो मैं यहाँ पे जाके तो मैं कैपिटल पी के साथ इसको पेस्ट करता हूँ, ठीक है। तो इसने पहले जो किया था वो बिफोर द कर्सर इसने पेस्ट किया था। अब ये क्या किया है, पहले उसने सॉरी आफ्टर द कर्सर उसको पेस्ट किया था, कर्सर के बाद, ठीक है, जहाँ पे हमारा कर्सर था। अब उसने क्या किया कि उसने जहाँ पे हमारा कर्सर था उससे पहले उस लाइन को पेस्ट किया है, ठीक। इसके बाद हमारे पास आ जाता है यू, स्मॉल यू जो है, दिस इज यूज टू अनडू द लास्ट चेंज। आपने जो आखिरी चेंज की है, जैसा कि हम विंडो में होते हैं तो हमने कोई गड़बड़ कर दी हो तो हम क्या करते हैं, कंट्रोल जेड करते हैं, तो हम वो अनडू हो जाती है चेंजेस। तो अगर आपने वी आई टेक्स्ट एडिटर में ये काम करना है तो आप सिंपल यू करेंगे। अभी हमने क्या किया था, हमने एक लाइन कॉपी की थी, मैं कहता हूँ कि नई चीज को रिवार्ड करना है, तो मैं स्मॉल यू प्रेस किया है, तो वो रिवार्ड हो गया है, अनडू हो गया। इसके इससे पहले भी हमने एक लाइन कॉपी की थी, ये वाली, ऑल वर्क्स एंड दिस, तो मैं फिर से यू प्रेस करता हूँ तो वो लाइन भी अनडू हो गई, ठीक है, वो चेंजेस भी अनडू हो गई। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कॉलन एन। ये क्या करता है, दिस इज यूज टू गो टू द न्यू लाइन। ये आपको न्यू लाइन पे लेके जाता है। मैं इधर क्या करता हूँ, मैं इधर करता हूँ कॉलन एन, ठीक है, तो ये हमें, मैं इधर कॉलन 7 करता हूँ, तो ये देखें ये मुझे 7 जो लाइन है उस पर लेके गया। मैं फिर कॉलन 10 करता हूँ, तो ये जो 10वें नंबर पे लाइन है ये एम्प्टी है, तो ये मुझे उस पे लेके गया है। तो ये क्या करता है कि ये आपको उस लाइन पे लेके जाता है जिस पे आपने जाना है। आप कॉलन एन करेंगे तो एन की जगह जगह पे कोई भी आप नंबर देंगे तो वो उसको आपको उस लाइन पे लेके जाएगा, ठीक है। अगर आपने कोई भी आइटम सर्च करना है, कोई भी वर्ड सर्च करना है, ठीक है, तो आप सिंपल एक स्लैश
और उसके बाद उस वर्ड को लिखेंगे। ठीक है, तो वो उसको सर्च करेगा। जाते हैं इधर, मैं इधर लिखता हूँ जो है, कि मैं इधर आके क्या करता हूँ, बैक स्लैश, इधर लिखता हूँ मैंने एक ऐड, इसको सर्च करना है। ठीक है, तो देखो मैंने जैसे ही ऐड लिखा है तो वो उसने, जहाँ पे ऐड था तो वो उसने क्या किया है, उसको हाईलाइट कर दिया है। मैं पेज को अप डाउन नहीं कर पा रहा। चलें, तो ये जो है, अच्छा इसके अलावा हम एक और देख लेते हैं, द। ठीक है, तो ये उसने जो है इसको हाईलाइट कर दिया है। सही है। तो ये अगर कोई भी आइटम, कोई भी वर्ड या कुछ भी आपने सर्च करना है तो आप यहाँ से सर्च कर सकते हैं, इस तरह से। अच्छा, अगला है कि हम जो है क्वेश्चन मार्क दे के तो कुछ सर्च करना चाहें तो वो भी हम कर सकते हैं। दिस इज यूज टू सर्च फॉर सर्च टर्म देनी है और बैकवर्ड्स। अच्छा, इसको भी हम चेक कर लेते हैं। मैंने ये क्वेश्चन मार्क दिया और मैंने कहा एट। ठीक, तो ये भी जो है ना सर्च करने के लिए यूज होते हैं, लेकिन इनके थोड़ा डिफरेंट हैं एक दूसरे से। अब ये जो है ना सर्च करेगा फॉरवर्ड, आप जहां से हैं उससे आगे ये सर्च करेगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कर्सर जिस जगह से है, जिस जगह पे है उससे आगे आप सर्च करना चाहते हैं तो आप ये बैक स्लैश से सर्च करेंगे। अगर आप उससे पीछे सर्च करना चाहते हैं, बैक में, तो आप क्या करेंगे, आप क्वेश्चन मार्क के साथ उसको सर्च करेंगे। इसके बाद हमारे पास आ जाता है एक, कि हम कॉलन एस, ठीक है, ओल्ड और न्यू और जी, ये क्या करता है, दिस इज यूज टू रिप्लेस द ओल्ड विद न्यू वन ऑन द करंट लाइन। ये क्या करेगा, आप जिस लाइन पे हैं उस लाइन पे ये जो ओल्ड होगा ना, कोई ओल्ड वर्ड, उसको न्यू के साथ रिप्लेस करेगा। सही है, इसको हम इधर टेस्ट करते हैं। मैंने, सॉरी, इसको हम एक बार, मैं इधर करता हूँ कॉलन एस, इसको देख लेते हैं एक बार, बैक स्लैश ओल्ड में, सॉरी, हम पहले देख लेते हैं हम किस लाइन पे हैं। अच्छा, हम इस लाइन पे आ जाते हैं, ये इस लाइन पे। मैंने जो है अभी कॉलन एस बैक स्लैश ओल्ड क्या है इस लाइन में, जो है द, इसको हम चेंज करते हैं किससे, हमजा। ठीक है, इसके बाद हम क्या करते हैं, इसने क्या इधर दिया हुआ है, जी, तो ये हम डाल देते हैं। तो अब हम चेक करते हैं कि क्या ये इस वर्ड को चेंज करता है। तो एंटर प्रेस करते हैं, तो आप देखें कि जहाँ भी दा लिखा था उसने उसको दा से चेंज करके हमजा कर दिया है। सही है, मैं एस्केप प्रेस कर देता हूँ फिर से। अच्छा, पहले इंसर्ट में चले जाते हैं फिर एस्केप प्रेस। सही है, तो ये जो है काम करता है। इसके बाद हमारे पास आ जाता है कि, अच्छा, ये तो एक करंट लाइन के लिए था। अगर आपने कोई भी वर्ड, फॉर एग्जाम्पल आपने एक वर्ड आप पूरी फाइल में यूज कर रहे थे और आपको आखिर में पता चला कि नहीं, इस वर्ड के तो मैं स्पेलिंग ही गलत लिख रहा था, तो आप क्या करेंगे, आप उस वर्ड को चेंज कर सकते हैं, पूरी फाइल में चेंज कर सकते हैं। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास कुछ सेविंग्स एग्जिस्टिंग और विजुअल मोड की कुछ आ जाती हैं कीज। सबसे पहले आ जाती कॉलन डब्ल्यू, दिस इज यूज टू सेव चेंजेस। अगर आपने कुछ भी चेंजेस फाइल में किए हैं, आप उसको सेव करना चाहते हैं, तो कॉलन डब्ल्यू, तो ये उनको क्या करेगा, राइट कर देगा। ठीक, तो ये चेंजेस सेव हो जाएंगी। इसके बाद आ जाता है कॉलन क्यू, दिस इज यूज टू एग्जिस्ट। अगर आपने एग्जिट करना है वी आई टेक्स्ट एडिटर से, तो आप कॉलन क्यू प्रेस करेंगे। उसके बाद जो है कॉलन डब्ल्यू क्यू है, ये क्या करता है,
ये एक ही बार में सब कुछ चेंजेस जो है सेव भी कर देगा और टेक्स्ट एडिटर से बाहर भी निकल जाएगा, एग्जिट भी कर जाएगा। तो मैं इसको कहता :W Q। तो ये क्या किया इसने, चेंजेस सेव भी किए हैं और टेक्स्ट एडिटर से बाहर भी निकल गए। अच्छा, तो इसके बाद हमारे पास आ जाता है :Q और एक्सक्लेमेशन मार्क। ठीक है। तो ये क्या करता है, ये हमारे पास क्या करती है कि दिस इज यूज टू एग्जिट द VI टेक्स्ट एडिटर विदाउट। अगर हम आप चाहते हैं कि आपने जो चेंजेस किए हैं वो सेव ना हो और आप जो है टेक्स्ट एडिटर से बाहर निकल जाएं, तो आप ये यूज करते हैं। तो इसको टेस्ट कर लेते हैं। मैं इधर कुछ पहले इंसर्ट मोड में चले जाता हूँ और मैं इधर जाके कुछ लिखता हूँ। ठीक है। और मैं ये लिख दिए। सही। अब मैं चाहता हूँ कि मैं पहले एस्केप मोड में आता हूँ, नॉर्मल मोड एस्केप करके आता हूँ। तो मैं चाहता हूँ कि कुछ चेंजेस सेव ना हो, ये जो मैंने लिखा है ये सेव ना हो, लेकिन मैं एग्जिट कर जाऊँ। तो मैं क्यू और जी। अब जो है अगर मैं दोबारा जाऊँ तो वो जो चेंजेस जो की थी वो देखें सेव नहीं हुई। ठीक है। तो ये इसलिए इस्तेमाल होता है। इसके बाद हमारे पास वी आ जाता है, स्मॉल वी। दिस इज यूज टू सेलेक्ट टेक्स्ट करेक्टर बाय करेक्टर। ये अगर आप टेक्स्ट को सिलेक्ट करना चाह रहे हैं, जैसे कि मैं यहाँ से टेक्स्ट को सिलेक्ट करना स्टार्ट करता हूँ करेक्टर बाय करेक्टर, तो ये हम इस्तेमाल कर सकते हैं स्मॉल एस। मैंने एस किया। सॉरी, ये जो है ना इंसर्ट मोड में आ गया। मैं जो है इसको चेक करते हैं। सॉरी, ये एस नहीं था, ये वी था। तो हम वी करते हैं, वी। ठीक है। तो मैं ये अभी देखिए, मैं की प्रेस कर रहा हूँ एरो की, तो वो ये करेक्टर बाय करेक्टर जो है ना लेके चल रहा है। इसके बाद हमारे पास लार्ज वी है। तो जो ये क्या करेगा, ये लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करेगा। तो मैं लार्ज वी इधर डालता हूँ तो ये उसने देखा पूरी लाइन सिलेक्ट कर दी है। तो ये लाइन बाय लाइन टेक्स्ट को सिलेक्ट करता जा रहा है। सही है। अब जो ये काम जो हम कर रहे हैं, सिलेक्ट कर रहे हैं, ये जैसा कि हमारे पास एक इंसर्ट मोड होता है, फिर हमारे पास एक नॉर्मल मोड होता है। तो ये जो है हमारे पास विजुअल मोड है, जिसके अंदर हम अपने टेक्स्ट को सिलेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, इसको हम विजुअल मोड कहते हैं। अच्छा, अगर हम कंट्रोल प्लस स्मॉल वी करते हैं, दिस इज यूज टू सिलेक्ट रेक्टेंगुलर ब्लॉक्स। ये ब्लॉक्स को पूरों को सिलेक्ट करता है। मैं पहले इससे बाहर निकल जाता हूँ। अब अगर मैंने पूरा ब्लॉक, अब मैं इसको पूरे को सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ, तो ये कैसे सिलेक्ट करूंगा, मैं कंट्रोल प्लस वी करूंगा। ठीक है। तो ये देखें, ये जो है ना, ये एक ही बार में जो है पूरे उसको ब्लॉक को ये कॉपी कर रहा है। ठीक है, एक रेक्टेंगुलर ब्लॉक को ये कॉपी कर रहा है। तो ये इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये आज की कुछ हमने देखी हैं कीज, जो कि हम VI टेक्स्ट एडिटर के अंदर यूज करते हैं जब हम काम कर रहे होते हैं। ठीक है। तो इस आर्टिकल का लिंक भी मैं आपको जो है डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो आप उसको एक्सेस करके तो उसको उधर से पढ़ भी सकते हैं और इसकी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं VI टेक्स्ट एडिटर की। ये सारी कीज को इस्तेमाल करके तो आप खुद से इसकी प्रैक्टिस कर सकते हैं, इसको सीख सकते हैं कि ये कैसे काम करता है। ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। सी यू नेक्स्ट टाइम।